हेलो फिजिक्स स्टूडेंट्स। एस.ए. वर्मा सर की बुक वॉल्यूम 1 चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM क्वेश्चन नंबर 33। डायग्राम जैसे बुक में है बनाया गया है। फाइंड द मास m कैपिटल M, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है of the hanging block, which will prevent the smaller block from slipping over a triangular block. All the surfaces are frictionless and springs and pulleys are light. छोटी सी बात पूछी उसने, ये मास कितना हो कि वो इसको इस ट्रायंगल ब्लॉक को इतना खींच के रखे कि ये इसके ऊपर जमा रहे। ठीक है, अगर उससे भी ज्यादा मास रख दोगे तो तेज से नीचे गिरेगा और ये उछल के ऊपर चल जाएगा, और उससे कम रखोगे तो चलता हुआ रहेगा पर ये फिसलता भी रहेगा। ऐसा मास हमें फाइंड करना है जिससे इस हिसाब से फिसले ये इसके ऊपर जमा रहे। ठीक है, जब ये ऐसे चलेगा तो वो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा ना, ऐसे करके। जब कोई पेपर में यहां रख के और भागूं तो दबाव पड़ेगा उसके ऊपर और चिपका रहेगा मेरे से। इस टाइप का केस है। तो m निकालना, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम के तहत एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए कार्रवाई करनी है बस। वेट mg, टेंशन t, सेम टेंशन t, और एक्सीलरेशन से a, से a। ओके, तो आप इस बॉडी के लिए पहले कर लीजिए। फ्रॉम F इक्वल टू ma फॉर m, तो नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स हो जाएगा उस पर mg माइनस टी इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। फिर आप देखिए इस ब्लॉक के साथ ही ये चिपका हुआ है और वजन ऐसे में लगा रहा है, यानी कि इस टी में कटौती होने वाले कोई चांसेस नहीं। आप ऐसा कर सकते हो, इसको m डैश प्लस m का एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हो। बस इससे ज्यादा कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। इट्स ओके। तो इसे इधर खींचा जा रहा है, ओनली नेट फोर्स टी एंड माइनस नथिंग इज इक्वल टू ma। मास है इस वक्त m डैश प्लस m और सेम एक्सीलरेशन a, इक्वेशन 2। और इसके साथ साथ अब हम इसकी बात करेंगे जिसका टेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इन दोनों इक्वेशन पहले टेंशन का काम खत्म कर देना चाहिए, तो शायद एक्सीलरेशन निकलेगा। इन दो को सॉल्व करके टेंशन और एक्सीलरेशन जो हम निकालते हैं, टेंशन की इस वक्त जरूरत नहीं है तो टेंशन हटाओ, तो एक्सीलरेशन निकाल के रख दो एक तरफ पहले। ठीक है, सो एडिंग और रिमूविंग टी 1 and 2, तो टी माइनस टी कैंसिल, ओनली mg and a कॉमन, m प्लस m डैश प्लस m। ओके, ये अब आप इस बॉडी के बारे में बात करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉलर बॉडी के बारे में अब आप बात करेंगे, इसे थोड़ा पूरा ध्यान दें सारे बच्चे। जैसा कि फॉर m डैश प्लस m सिस्टम, ठीक है लगा दिया। और फॉर स्मॉल मास की अब हम बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप ये ब्लॉक ऐसे कैसे बना दीजिए m। इससे वेट जो नीचे काम कर रहा होगा mg, उसका एक कंपोनेंट ये काम करेगा और एक कंपोनेंट ये काम करेगा। mg कॉस हो जाएगा और mg साइन हो जाएगा।
mg sin थीटा, थीटा इज गिवन mg cos थीटा। बदले में रिएक्शन मिलेगी उधर से n। ओके, ये काम तो अगर ये ना सकता तो होना ही होना था, वेट और रिएक्शन। तो वेट के एक कंपोनेंट से नीचे फिसल जाता। अब क्या है कि ये ट्रायंगुलर ब्लॉक इसको अपने साथ उधर ले जा रहा है, लिहाजा इसके ऊपर इधर दबाव पड़ रहा है, इधर ये ए एक्सीलरेशन, एम मास तो एम ए मात्र ट्रायंगुलर ब्लॉक के उधर चल जाने से इसके ऊपर एम ए फोर्स इधर पड़ रहा है, जो ये महसूस कर रहा है। तो इसे कंपोनेंट तोड़ेंगे, देखिए जी, ये पैरेलल इसके पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा पे है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा पे है, जाएंगे थीटा, यस ऑब्वियसली। तो एम ए के दो कंपोनेंट बना दीजिए, इसका मैंने इसको डॉट लाइन बनाई है, दिस एंड दिस, इट इज एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस। अगर स्क्रीन से बाहर जा रहा हो तो मैं भी चेक कर लेता हूं, आप घबराना। और एम ए साइन थीटा, अभी चेक कर लेता हूं उसको। लो जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है एकदम। ये है, इसके इधर चल, ये फोर्स है जिसके दो कंपोनेंट तोड़ लिए। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये फिसले ना, और फिसलने का काम था, जिम्मेदार था ये, चलाने से वो बच गया। यानी कि इसको किसने संभाला, एम ए कॉस थीटा ने इसको संभाला। एम इतना तो टांग दें कि ए इतना हो जाए कि एम ए कॉस थीटा इसकी बराबरी कर ले, तब तो फिसलने से बच जाए। ओके, तो क्या चाहता है वो, प्रिवेंट द स्मॉल फ्रॉम स्लिपिंग, प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग। अच्छा, इसके तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो इससे इक्वल हो जाना है बस। तो फॉर एम टू प्रिवेंट स्लीपिंग, एक्सीलरेशन कितना है इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस थमा रहना चाहिए, ऐसे चले जाओ। टू प्रिवेंट स्लीपिंग एम ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बस ये हमारा अंतिम भाग है, जिसमें कि एम कैंसिल और ए निकाल चुके हो, ए आप निकाल चुके हो, ए इज इक्वल टू एम जी अपॉन, ठीक है, यहां लिखा नहीं था स्क्रीन में, अगर स्क्रीन में स्पेस भी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो नीचे ए इज इक्वल टू, प्रॉपर ए निकाल लेते हैं, नहीं भी निकालोगे तो दिखता है कि ए की वैल्यू यहां से रखी गई, तो ए की वैल्यू देनी है आपको एम जी अपॉन एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल, ये ए की वैल्यू लिख दी गई है इंटू कॉस और इज इक्वल टू जी साइन। लो हमारे सारे काम हो गए, टी पहले हटा दिया था, ए भी हट गया, वो जो हम चाहते थे वो भी पूरा हो गया, फिसलन से बच जाए। तो बस अब हमें इसको आगे बढ़ाना और एम निकालना है। एम जो है एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, इस एम को मेक करना, तो कट क्या रहा है, जी कट रहा है, ठीक है। एम कॉस थीटा यहीं पे रहने दीजिए और इसको दिखा दीजिए, एम प्लस एम डैश प्लस एम साइन थीटा, साइन, ओके। एम को लाने पर इसको हटाना पड़ेगा, इसको अपॉन में लेंगे, एम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बन जाएगा और वहां से एम इधर ले आइए, वहां पर चला जाएगा एम डैश प्लस एम, तो एम कॉमन, अंदर बचेगा कॉट थीटा माइनस वन, उसे नीचे ले आइए उसके, एम डैश प्लस एम अपॉन कॉट थीटा माइनस एम,
इतना मास अगर हैंगिंग मास होगा तो ट्रायंगुलर ब्लॉक फिसलते फिसलते उस स्मॉल ब्लॉक को अपने ऊपर स्लिप होने से बचाए रखेगा। ओके।